Hi friends, good evening everybody. Hope you all are well. दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको एक छोटा सा सजेशन देना चाहूंगा। आज आप जिस अपॉर्चुनिटी को देखने जा रहे हैं, जिस बिजनेस को देखने जा रहे हैं, मैंने आज से 7 साल पहले इस बिजनेस को देखा था। मतलब मुझे 7 साल पहले जो मिला था ना, वो सेम मैं आज आपको देने जा रहा हूँ। जो मुझे आज से 7 साल पहले मिला था, उसकी बदौलत आज मैं 28 साल की एज में 7 फिगर अर्नर हूँ। तो गलती से भी गलती मत करना, इसको हल्के में मत ले लेना। ये आपकी जिंदगी बदल सकता है, ये आपका पूरा जीवन बदल सकता है। मतलब आप अपने खानदान में एक पहले ऐसे व्यक्ति हो सकते हो जो बहुत बड़े बड़े रिकॉर्ड बनाएगा और अपनी पूरी फैमिली की जिंदगी बदल देगा। इतना पावर है इस बिजनेस में, जिस बिजनेस को आप देखने जा रहे हैं। तो मेरा सबसे पहला सजेशन आपको यह है कि टिल एंड तक बने रहिएगा, बहुत सारी चीजें सीखोगे। एंड आज आपको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है जिसने मेरी जिंदगी बदली और बहुत सारे लोगों की जिंदगी बदली। और मैं उम्मीद करता हूं कि आज आप बहुत कुछ लेके जाने वाले हो इस सेशन से। और आप सबका वेलकम है वैफ एंटरप्रेन्योर्स की इस वंडरफुल दुनिया में। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं शॉर्ट में आपको थोड़ा अपने बारे में बताऊं। माई सेल्फ इकबाल सिंह मल्ली एंड आई एम ए फाउंडर एंड सीईओ ऑफ वैफ एंटरप्रेन्योर्स। और मैं बेसिकली एक फार्मर फैमिली से बिलोंग करता हूं। जो बिजनेस आज आप देखने जा रहे हो, मैं इस बिजनेस में पिछले करीब 7 साल से हूं। तो बाकी आगे हम प्रेजेंटेशन को कंटिन्यू करते हैं। उसके बीच में आपको मेरे बारे में भी बहुत सारी चीजें पता चलेगी, वैफ एंटरप्रेन्योर के बारे में भी बहुत सारी चीजें पता चलेगी। और कहा जाता है कि अगर आपको जिंदगी में कुछ बड़ा करना है तो उसमें समय लगता है। तो इसलिए आपके अंदर पेशेंस का होना, सब्र का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड आपके अंदर लर्निंग एटीट्यूड होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो पेशेंस के साथ आपको बैठना है एंड एक एक वर्ड को, एक एक स्लाइड को ऑब्जॉर्व करने की कोशिश करनी है, समझने की कोशिश करनी है, ताकि कुछ भी ऐसा ना हो जो आपसे स्किप हो जाए। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको वैफ एंटरप्रेन्योर के बारे में बताना चाहूंगा कि एक्चुअल में वैफ एंटरप्रेन्योर क्या है, वैफ एंटरप्रेन्योर शुरू कैसे हुआ, वैफ एंटरप्रेन्योर आज क्या करता है, एंड वैफ एंटरप्रेन्योर आज यंगस्टर्स को कैसे हेल्प कर रहा है, कैसे वैफ एंटरप्रेन्योर में आके लोग एक एक साल में 1-1 लाख पर मंथ इनकम पे पहुंच रहे हैं, और वो भी फ्रेशर्स जिनके पास इससे पहले कोई एक्सपीरियंस नहीं था एंड उनको बिजनेस की कोई नॉलेज नहीं थी। तो ये सारी चीजें आज हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे और आप सबको मेरा साथ देना है और मैं आगे आपका साथ देने वाला हूं। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जानते हैं वैफ एंटरप्रेन्योर के बारे में। व्हाट इज वैफ एंटरप्रेन्योर्स? दोस्तों, वैफ एंटरप्रेन्योर आज एक प्राइवेट लिमिटेड ऑर्गेनाइजेशन बन चुका है और हमारा एम है कि हमने मैक्सिमम यंग एंटरप्रेन्योर्स प्रोड्यूस करने हैं अक्रॉस द ग्लोब। 2013 में हमने आगाज किया था और दोस्तों आज हम बहुत सारे यंगस्टर्स को गाइड कर चुके हैं रिगार्डिंग एंटरप्रेन्योरशिप, रिगार्डिंग ऑनलाइन बिजनेस। एंड हम आज के यूथ को जो डिजिटली ये जो जमाना है और वो अपने स्मार्टफोन को, सोशल मीडिया को कैसे सही तरीके से यूटिलाइज करके अपना खुद का एक व्यापार सेट कर सकते हैं, अपना खुद का एक बहुत बड़ा अंपायर बिल्ड कर सकते हैं और अपने सपनों को कैसे पूरा कर सकते हैं। एंड आज हम इस रास्ते पे चले हुए हैं कि हम मैक्सिमम लोगों को एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में अवेयरनेस दें एंड उनको आगे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दें जहां पे वो अपना खुद का बिजनेस सेटअप कर सके। तो दोस्तों, बेसिकली वैफ एंटरप्रेन्योर की शुरुआत कैसे हुई थी एंड कैसे ये सब बना, कैसे इतना बड़ा कारवां बना, तो इस स्टोरी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। डेफिनेटली आपके अंदर बहुत सारा जो बारूद भरा हुआ है उसको आज चिंगारी मिलने वाली है। तो आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो आज का सेशन देखने के बाद जाग जाएंगे एंड हो सकता है कि आज का दिन और आज का ये जो वक्त है उनके लिए उनकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बन जाए। दोस्तों, इस पिक्चर में आप जिन 2 लोगों को देख रहे हैं उनमें से एक मैं हूं, जो मेरे साथ सरदार जी, मिस्टर यादविंदर सिंह बराड़, जो कि मेरे चाइल्डहुड फ्रेंड हैं। एंड हम दोनों एक ही गांव से बिलोंग करते हैं, डिस्ट्रिक्ट फिरोजपुर, हुसैनी वाला बॉर्डर, पाकिस्तान इंडिया का बॉर्डर है। हुसैनी वाला बॉर्डर हमारे गांव से करीब करीब 30-32 किलोमीटर है। डिस्ट्रिक्ट फिरोजपुर में हमारा छोटा सा गांव है, छोटा जंड वाला। एंड हम दोनों ही फार्मिंग फैमिली से बिलोंग करते थे दोस्तों। और जुलाई 2013 में मिस्टर यादविंदर बराड़ को एक बिजनेस के बारे में पता चला एंड उन्होंने नेक्स्ट डे वो बिजनेस मेरे साथ डिस्कस किया। एंड मुझे लगा कि यार ये तो बना ही मेरे लिए है, यहाँ पे मेरी जिंदगी बदल सकती है।
एंड मैंने उनको बोला ठीक है दोस्त, हम दोनों मिलके चलेंगे एंड कुछ बड़ा करेंगे एंड अपने सपने पूरे करेंगे। दोस्तों हमने चलना शुरू किया। स्टार्टिंग में बहुत सारी मुश्किलें थी, बहुत सारे चैलेंजेस थे, हमारी फैमिली हमारे अगेंस्ट थी और बाकी जो भी सराउंडिंग में हमारे लोग थे, हमें कोई भी अप्रिशिएट करने वाला नहीं था। सब हमें नेगेटिव करने वाले, डीमोटिवेट करने वाले, मजाक करने वाले, हमें रोकने वाले थे। बस हम दोनों थे जो एक दूसरे को सपोर्ट करते थे, एक दूसरे को अप्रिशिएट करते थे एंड एक दूसरे को मोटिवेट करते थे कि यस हम कर सकते हैं। तो दोस्तों आगे चलना हुआ। 1 साल हम दोनों ने काम किया एंड 1 साल बाद हमारे गांव से मिस्टर जसप्रीत बराड़, तब उनकी 19 साल की एज थी, 2014 की बात है। 2013 में मैंने और यादविंदर बराड़ ने बिजनेस शुरू किया। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट एक अमेरिकन कंपनी है, उस कंपनी के साथ हमने बिजनेस शुरू किया। तो 1 साल हम दोनों ने बहुत मेहनत की और कुछ ना कुछ अचीवमेंट्स भी की। ठीक 1 साल बाद हमारे गांव से हमारे साथ एसोसिएट हुए मिस्टर जसप्रीत बराड़। मैंने इनको 2014 में जब बिजनेस इंट्रोड्यूस किया, तब वो 19 साल की एज में थे, बीए सेकंड ईयर की स्टडी कर रहे थे एंड ड्रीम था कि मैं पढ़ लिख के प्रोफेसर बनूंगा। बड़े सपने थे, वो कहीं ना कहीं मर चुके थे कि नहीं यार अब जिंदगी में कुछ बड़ा नहीं हो सकता, और अपॉर्चुनिटी आगे कुछ नजर नहीं आ रही थी, दिख नहीं रही थी। दोस्तों जब वो बिजनेस जो मुझे मिला था और जो यादविंदर बराड़ को मिला था, वही बिजनेस मैंने यादविंदर सर के जसप्रीत सर के साथ डिस्कस किया एंड उनको पूरा बिजनेस बताया। तो 19 साल का पतला दुबला सा नौजवान कहता मेरे को ये करना है और मेरे सपने यहाँ से पूरे हो सकते हैं, एंड वो भी निकल पड़ा। उसकी फैमिली भी उसके अगेंस्ट। अब हम उस गांव से 2 नहीं 3 लोग हो चुके थे एंड दोस्तों हम 3 लोग एक तरफ थे एंड पूरा गांव एक तरफ था। हमें सब रोकने वाले थे, हमें सब नेगेटिव करने वाले थे, बट हम तीनों ने ये ठान लिया था कि कुछ भी हो जाए हम कुछ करके दिखाएंगे, हम इन लोगों की सोच बदल देंगे, इन लोगों की जुबान पलट देंगे। एंड हमने उसके बाद कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखा, चलना शुरू किया। दोस्तों देखो बिजनेस इज ऑल अबाउट पब्लिक डीलिंग। दुनिया के हर बिजनेस में आपको मैक्सिमम लोगों तक रीच करना है, उन्हें अपना प्रोडक्ट और अपना आइडिया डिस्कस करना है। हमने भी वो करना शुरू किया। हम तीनों मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, फार्मिंग फैमिली से बिलोंग करते हैं। हमारा सर्कल भी वैसा ही था, हमारा सर्कल भी वैसे ही था। हमने लोगों के साथ वो बिजनेस इंट्रोड्यूस करना शुरू किया। आप इस पिक्चर में भी देख रहे हैं, मैं और जसप्रीत खड़े हैं। ये कुछ लोग हमारे एरिया की जिनके साथ हमने वो बिजनेस इंट्रोड्यूस किया था एंड इसमें से ऑलमोस्ट सभी लोग हमें मना कर गए थे, कहते नहीं ये काम नहीं चलेगा, हम आपके साथ नहीं चलेंगे। बट जसप्रीत बराड़, यादविंदर बराड़ और इकबाल मल्ली, हम 3 लोग स्टिल खड़े थे एंड अपने सपनों के लिए फाइट कर रहे थे। एंड दोस्तों चलते गए ऐसे, हम और भी बहुत सारे लोगों को गांव गांव जाके मिलते। एंड ये मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ कि हमने कितना हसल किया, कितना स्ट्रगल किया अपने सपनों तक पहुंचने के लिए। एंड आज एक ऐसा रास्ता तैयार कर दिया है कि जो हसल, जो स्ट्रगल हमने किया वो आपको नहीं करना पड़ेगा। ये जो सारी चीजें, ये जो मेहनत मैं आप दिखा रहा हूँ ना, जो हमने की है आपको नहीं करनी पड़ेगी। हमने गांव-गांव जाके यंगस्टर्स को अपना बिजनेस आइडिया एंड अपना प्रोडक्ट, बिजनेस के बारे में चीजें डिस्कस करना शुरू की। बहुत मेहनत करी, बहुत सारी ट्रैवलिंग करते थे और बड़ी मशक्कत, बहुत सारे चैलेंजेस, फाइनेंशियली चैलेंजेस, चैलेंज ही चैलेंज, चारों तरफ चैलेंजेस थे। बट हम उन लोगों में से नहीं थे जो चैलेंजेस को देख के भाग जाते हैं, जो रुक जाते हैं। दोस्तों हम चलते गए, बहुत जगह, बहुत गांव, बहुत सिटीज में ट्रेवल किया, लोगों को समझाते थे। कुछ लोग हमारे साथ बिजनेस में आते थे, कुछ लोग आने के बाद चले जाते थे। मार्केट में बड़ी नेगेटिविटी थी, मतलब कोई हम पे यकीन करने को तैयार ही नहीं था। बट हम रुकने वालों में से नहीं थे। हम चलते गए, 1 to 1 मीटिंग्स हुई, बहुत सारे लोगों को मिलना हुआ। मतलब आज टोटल नंबर ऑफ पीपल काउंट करें तो शायद वो काउंट ही नहीं कर पाएंगे कि कितने लोगों को मिले, कितने रिजेक्शंस फेस की, कितने चैलेंजेस आए। और दोस्तों ऐसे ही चलते चलते थोड़ा सा हम अपग्रेड हुए, गांव से निकल के सिटीज में आना हुआ। सिटीज में लोगों के साथ कॉन्टेक्ट्स बने, अलग अलग तरीके से एडवर्टाइजमेंट की। तो फिर थोड़ी सी चीजें प्रोफेशनल वे में चलनी शुरू हो गई। हम लोगों को मिलते थे कॉफी शॉप्स वगैरह में, उनको अपना बिजनेस आइडिया दिखाते थे। हम भी थोड़े एक्सपीरियंस्ड हो चुके थे, एक्सपर्ट हो चुके थे, हौसला और बुलंद हो चुका था, चीजें समझ में आने लगी थी और आगे अच्छे से डिलीवर भी कर पा रहे थे। दोस्तों चलते चलते कारवा बनने लगा, चीजें चलती गई एंड हम करते करते पहुंच गए चंडीगढ़ में 2015 में। 2015 में चंडीगढ़ पहुंच गए एंड 2015 में चंडीगढ़ पहुंचे, चंडीगढ़ में काम करना शुरू किया। चंडीगढ़ में थोड़ा टाइम काम करने के बाद हमें एक पर्सन मिले, मिस्टर गुरसेवक जस्सल। एंड गुरसेवक जस्सल ने वो जो तिकड़ी थी उसकी एक और कमी पूरी कर दी। हम अब 4 हो चुके थे, हम अब 4 हो चुके थे
एंड गुरसेवक जस्सल से आने से पहले हमने फॉरएवर लिविंग के साथ बिजनेस शुरू किया था। एंड करीब करीब 2014 के एंड में मेरे दिमाग में आइडिया आया था वैफ एंटरप्रेन्योर का। सबसे पहले हमारा एक छोटा सा व्हाट्सएप ग्रुप हुआ करता था, उसका नाम था वी आर फॉरएवर मेकिंग एंटरप्रेन्योर्स, जहां से मैंने मिशन लिया था कि हम मैक्सिमम यंग एंटरप्रेन्योर्स प्रोड्यूस करेंगे। जिस बिजनेस मॉडल पे हम काम कर रहे थे, हमने उस बिजनेस मॉडल को समझ लिया था, हमें उस बिजनेस मॉडल पे पूरा भरोसा हो चुका था। जिस कंपनी के साथ हम काम कर रहे थे, उस कंपनी पे हमें पूरा भरोसा हो चुका था, यार इट्स सच अ ह्यूज प्लेटफॉर्म एंड एक बहुत बढ़िया बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। ये कैसे ऐसा बिजनेस है जिसको आम इंसान शुरू करके मेहनत के साथ वो खास इंसान बन सकता है। तो दोस्तों हमने चीजों को थोड़ा सा यूनिक तरीके से, अलग तरीके से करना शुरू किया। हमने यंगस्टर्स को एंटरप्रेन्योरशिप को लेकर अवेयरनेस देनी शुरू की, उनको गाइड करना शुरू किया, उनके ड्रीम्स को जानना शुरू किया, फिर उनको पूरी कैलकुलेशंस के साथ चीजें रियलाइज करवाना शुरू की कि भाई जो भी आपके सपने हैं वो कभी नौकरी से पूरे नहीं हो सकते, यू हैव टू स्टार्ट योर ओन बिजनेस। जब हमें लोग पूछते थे कि बिजनेस करूं तो सर क्या करूं, इतना पैसा नहीं है, तो उनको हम जो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट बिजनेस मॉडल था वो एज ए बिजनेस मॉडल हम ऑफर करने लगे। तो रिस्पॉन्स काफी अच्छे आने लगे। तो वो हमने दिल से ठान लिया था कि अब हम मैक्सिमम लोगों की हेल्प करेंगे, मैक्सिमम लोगों को अवेयर करेंगे कि आप बिजनेस कर सकते हो एंड हम आपको सिखाएंगे, क्योंकि हमारे पास काफी सारी नॉलेज, काफी सारा एक्सपीरियंस बिजनेस को लेकर आ चुका था, वो माइंडसेट, वो स्किल सेट आ चुका था। तो दोस्तों जब चंडीगढ़ में आए तो हमें गुरसेवक जस्सल मिले। अब हम 4 लोग हो गए थे। हम चारों लोगों ने मिलकर वैफ एंटरप्रेन्योर को और थोड़ा प्रोफेशनली रन करना शुरू किया और थोड़ी टेक्नोलॉजी को यूज करना शुरू किया। एंड दोस्तों चलते चलते वैफ कोर बन गया, पूरा तैयार हो गया, कंप्लीट हो गया। 2018 में सोशल मीडिया आ गया, इंडिया में 4G नेट आ गया, जितनी भी चीजें हम ऑफलाइन किया करते थे उन सारी चीजों को हमने ऑनलाइन शिफ्ट कर दिया। जब ऑनलाइन शिफ्ट किया, हमारी इंडस्ट्री के बाकी जितने भी लोग थे वो हमें मूर्ख बोलने लगे, कहते ऐसे हो ही नहीं सकता, कहते ऑनलाइन इस पे कौन भरोसा करेगा, कौन इनके साथ बिजनेस में आएगा, कैसे चीजें होंगी, कैसे नेटवर्क बनेगा, कैसे सेल होगी, मतलब कोई हम पे भरोसा करने को तैयार नहीं था। बट हम चारों 100% श्योर थे तो एक दिन आएगा कि हमारा कोई कंपटीशन नहीं होगा मार्केट। तो दोस्तों 2018 में हमने बहुत ही अच्छे तरीके से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को अपने बिजनेस की एडवर्टाइजमेंट के लिए यूज करना शुरू किया। इंटरनेट आ गया, जो हम पहले ट्रेवल करके लोगों के पास जाया करते थे, है ना, तो उसके लिए हमने जूम मीटिंग्स को यूज करना शुरू किया। जैसे आज भी यहाँ पे इस मीटिंग में 575 लोग बैठे हैं, 550 लोग बैठे हैं, राइट। तो इस तरीके से हमने काम करना शुरू किया। तो दोस्तों हमारी इतनी ग्रोथ हुई, इतनी ग्रोथ हुई। 2018 में हमने चीजें सीखी, 2019 में हमने बहुत अच्छा बेस बना लिया और उसके बाद आ गया 2020। 2020 में पूरा वर्ल्ड एक बहुत बड़े चैलेंज में है। अभी भी जिस चैलेंज में पूरा वर्ल्ड फंसा हुआ है, दैट इज कोविड-19। मार्च एंड में आके लॉकडाउन हो गया, चीजें सारी ठप हो गई, लोग होपलेस हो गए, लोगों की जॉब्स जा रही थी, बहुत सारे लोगों के बहुत अच्छे अच्छे बिजनेसेस वो डाउनफॉल में आ रहे थे, मतलब चीजें रन करनी बड़ी मुश्किल हो रही थी। बट उस वक्त हमने उस बहुत बड़े चैलेंज में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी को देखा। जब लोग नेगेटिव हो रहे थे, चीजों को लेकर भाग रहे थे, उस वक्त हमने डिसाइड किया कि अब इतिहास रचने का टाइम है, अब और मेहनत करने का टाइम है, अब उन लोगों को हेल्प करने का टाइम है जिनके पास होप खत्म हो रही है, जिनको आगे कुछ नजर नहीं आ रहा। तो दोस्तों इतनी अच्छी ग्रोथ हुई, फिर लॉकडाउन में हमने इतनी पावरफुल ग्रोथ ली। फोर्ब्स इंडिया, फोर्ब्स अमेरिका का 100 साल से भी ज्यादा पुराना मैगजीन है, जो कि बहुत बड़े बड़े लोग ड्रीम करते हैं कि उनको कभी फोर्ब्स पब्लिश करे, उनको कभी फोर्ब्स फीचर करे। तो दोस्तों फोर्ब्स जिसको भी फीचर करता है, बहुत कुछ एनालाइज करता है, बहुत लंबी चौड़ी रिसर्च होती है, फिर जाकर वो किसी को फीचर करते हैं। फोर्ब्स इंडिया का ऑफिशियल पेज है इंस्टाग्राम के ऊपर, उन्होंने हमें फीचर किया और उन्होंने हमें दोस्तों अगस्त के अंदर फीचर किया। तब हम लॉकडाउन को क्रॉस करते हुए बहुत अच्छी ग्रोथ ले रहे थे, बहुत अच्छी ग्रोथ ले रहे थे। और दोस्तों उसके बाद हमारे बिजनेस में बहुत सारे लोग 6 फिगर अर्नर बने, बड़े शॉर्ट टर्म में उन्होंने मेहनत की, हमारे सिस्टम्स को पहचाना, फॉलो किया, मेहनत की। और अब भी जो नवंबर में दिवाली से पहले फोर्ब्स इंडिया का लेटेस्ट जो मैगजीन आया, जिसमें 100 रिचेस्ट लोगों की लिस्ट आती है, वो साल में एक बार वो मैगजीन आता है, जिसकी 1 लाख कॉपी प्रिंट होती है एंड वो बहुत सारे लोगों के पास जाता है। उस मैगजीन के ऊपर फोर्ब्स ने वैफ एंटरप्रेन्योर के बारे में 2 पेज का आर्टिकल लिखा।
और जिसमें उन्होंने वैफ एंटरप्रेन्योर को पैंडेमिक हीरो बोला है, राइट? तो वो हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात थी। मतलब जब हम उस छोटे से गांव से निकले थे, और हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात थी क्योंकि इस आर्टिकल में हमारे गांव का नाम भी है। हमारे गांव में आज भी 99.9% लोग फोर्ब्स के बारे में जानते नहीं कि फोर्ब्स होता क्या है, बट हम वजह है कि हमारे गांव का नाम आज फोर्ब्स पे है। ये हमारे लिए बहुत ही प्राउड की बात है। एंड दोस्तों, इट्स जस्ट अ बिगनिंग। अभी वैफ की सिर्फ शुरुआत हुई है। मैं आगे आपको बताता हूँ चीजें। अब जो काम करने का तरीका है वो टोटली चेंज हो चुका है। आपने देखा था पहले हम गांव गांव जाते थे, लोगों को बिजनेस समझाते थे, बहुत सारा ट्रेवल करते थे। अब वर्किंग सेटअप क्या है? ये दिस। अभी भी मैं ऐसे इसी टेबल पे बैठा हूँ, एंड टेबल पे बैठ के आपको ऐसी प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ, अपना बिजनेस समझा रहा हूँ, आगे अपना पूरा आइडिया शेयर करूंगा। चीजें टोटली बदल चुकी है। और आज हम अगर गेट टुगेदर्स करते हैं तो वो गेट टुगेदर्स हमारी सिर्फ बिजनेस डिस्कशन के लिए नहीं होती, वो हमारी पार्टीज होती हैं। एंड जहां भी हम जाते हैं, अच्छा सा 5 स्टार बुक करते हैं, वहां पे जो हमारी टीम है, जो हमारा नेटवर्क है, उनके साथ हम बैठते हैं, खाते पीते हैं, मजे करते हैं, सेलिब्रेशंस करते हैं। ये जैसे हमारी टीम में से एक पर्सन का बर्थडे था, आयुष फ्रॉम इंदौर। तो वहां मैं ऐसी गेट टुगेदर सब हम करते हैं। वो चीजें टोटली बदल गई। कभी हम गांव गांव में जाके लोगों को समझाया करते थे, आप ये ट्रांसफॉर्मेशन देख रहे हैं। और ये सारा जो मशक्कत हमें यहां तक पहुंचने के लिए करना पड़ा, वो आपको दोस्तों कभी नहीं करना पड़ेगा। आज ऐसी गेट टुगेदर्स होती है हमारी। तो दोस्तों, और उसके बाद और बहुत सारी अचीवमेंट्स आई। लॉकडाउन के अंदर हमने बड़ी अच्छी ग्रोथ की। मिस्टर यादविंदर बराड़, हम कभी एक गांव से निकले थे, उन्होंने अपना ऑडी A6 गाड़ी बाय की। और ये हमारे लिए बड़ी गर्व की बात थी क्योंकि जब हम गांव से निकले थे ना, तो तब ये चीजें सब सपना थी। एंड ये सारी चीजें मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि ये आपका आने वाला कल है। जो आपको ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है वो बहुत ही रिफाइन होके मिल रही है। एंड ये सब दिखाने के बाद मैं आपको पूरा बिजनेस मॉडल, रेसिपी क्या है, इसके पीछे सीक्रेट क्या है, राज क्या है, ये सब कैसे हुआ, वो मैं आपको बहुत अच्छे से समझाने वाला हूँ। मिस्टर जसप्रीत बराड़, आई प्राउड ऑन दिस गाय। 19 साल का था जब मुझे मिला था। जब बिजनेस शुरू किया तो पूरा गांव बोल रहा था कि भाई बर्बाद हो जाएगा। 26 साल की उम्र में अपनी 50 लाख की गाड़ी बाय की, साथ में उनके फादर साहब खड़े हैं। एंड ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात थी। वंस अगेन ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात थी। दोस्तों, हम एक गांव से 3 लोग निकले थे। आज तीनों मिलके एनुअली जितना कमाते हैं, हमारा पूरा गांव एक साइड हो जाए तभी भी उनकी इतनी इनकम नहीं बनती है। अगर उस वक्त हम उन लोगों की सुन के वहां बैठ जाते तो शायद ये मंजिल हमें कभी ना मिलती, ये मुकाम हम कभी हासिल ना कर पाते। ये सक्सेस की हग है। ये सक्सेस की हग है। मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता कि ये फीलिंग कैसी होती है जब आप इस स्टेज पे पहुंचोगे। देन यू विल गेट द आइडिया कि जब आप बहुत सारा स्ट्रगल, बहुत सारा हसल, बहुत सारी रिजेक्शंस को फेस करते हुए अपनी मंजिल पर पहुंचते हो, जो वो मजा आता है, उसके सामने वो चैलेंजेस, वो रिजेक्शन सब फीके पड़ जाते हैं। तो जो बिजनेस मैं आपको दिखाने जा रहा हूं वो आपको आपकी मंजिल तक लेके जा सकता है। आज हम जब भी बैठते हैं, बड़ी पॉजिटिव डिस्कशंस करते हैं, एंड वो उस पुराने वक्त को जब याद करते हैं तो आंखों से खुशी के आंसू निकल आते हैं, एंड अपने आप पे गर्व महसूस होता है। दोस्तों, अगर आप इस दुनिया में आए हैं ना, आपको अपने आप से तो एटलीस्ट सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए ना। इस दुनिया को तो भगवान सेटिस्फाई नहीं कर सका और ना ही कर सकते हम कभी। एटलीस्ट आप अपने आप को लेकर सेटिस्फाई हो। आज हम अपने आप से लेकर सेटिस्फाई हैं कि भाई हमने कुछ किया है जिंदगी में। एंड दोस्तों, हमारे लिए सबसे जो बड़ी अचीवमेंट है ना, वो ये है कि आज हमारे वैफ एंटरप्रेन्योर में कितने सारे ऐसे यंगस्टर जिनको वो सारा हसल नहीं करना पड़ा जो हमने किया, उनको हमने एक रास्ता तैयार कर दिया, उन्होंने चलना शुरू किया। आज बहुत सारे ऐसे यंगस्टर हैं जो 1-1.5 साल के अंदर अंदर 1 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख, 4-4 लाख भी पर मंथ कमा रहे हैं। मिस्टर दिनेश परमार स्टडी के साथ बिजनेस शुरू किया था, 1.5 साल के अंदर अंदर 3 लाख पर मंथ को क्रॉस किया। सतनाम जॉब कर रहे थे, जॉब से हमें बिजनेस में शिफ्ट हुए थे, एंड दोस्तों आज 2 लाख से भी ज्यादा पर मंथ कमा रहे हैं। निकुल इंस्टाग्राम से मिले थे, ये सारे लोग जिनको भी आप देख रहे हो,
1 साल के अंदर अंदर 2 लाख पर मंथ को क्रॉस किया है। खुशबू छाबड़ा 21 साल की लड़की, स्टडी कर रही थी, स्टडी के साथ साथ बिजनेस शुरू किया, पौने 2 लाख पर मंथ कमाती है। मंजीत खालसा एक गवर्नमेंट कॉलेज में एज ए क्लर्क जॉब कर रहे थे, लिमिटेड सी सैलरी थी, लाइफ टफ चल रही थी, हमारे साथ बिजनेस शुरू किया, आज 1 लाख से ज्यादा पर मंथ कमाते हैं। जतिन नागपाल एज ए स्टूडेंट इस बिजनेस को शुरू किया था, स्टडी के साथ साथ शुरू किया था, आज 1 लाख से ज्यादा पर मंथ कमाते हैं। धीरज सैनी 19 साल का है, 18 साल की एज में शुरू किया था एंड 1 साल के अंदर अंदर 1.5 लाख पर मंथ को क्रॉस किया है। गुरसेवक जस्सल जो आज वैफ कोर का हिस्सा है, 25,000 की जॉब करते थे जब हमें मिले थे, आज 5 लाख से भी ज्यादा पर मंथ कमाते हैं। एंड मैं अपनी बात करूं तो ये पैंडेमिक के मंथ है, 5th 6th 7th एंड 8th मंथ, ये 4 मंथ की जो मेरी इनकम थी वो 29,42,000 रुपए थी। एंड फोर्ब्स के द्वारा मुझे फीचर्ड किया गया, हिंदुस्तान टाइम्स के द्वारा मुझे फीचर किया गया, मिस्टर जसप्रीत बराड़। मुझे गर्व है कि आज मैं खुद ही 7 फिगर अर्नर नहीं हूं, मैंने 7 फिगर अर्नर प्रोड्यूस भी किया है। दोस्तों ये पावर है वैफ एंटरप्रेन्योर की। अगर आपने इस अपॉर्चुनिटी को समझा, आपने बिलीव किया, विश्वास बहुत जरूरी है जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए। दोस्तों अब मैं आपको बताता हूं ये सब कैसे हुआ। हमें ये सब जब समझाया गया था, हमें क्या समझ में आया था और एक्चुअल में पैसा है क्या, पैसा कैसे बनाते हैं। जिस चैप्टर के ऊपर मैं अभी बात करने जा रहा हूं, ये चैप्टर एक बुक में है, मैं वो बुक आप सबको हाईली रिकमेंड करूंगा, रिच डैड पुअर डैड, रॉबर्ट कियोसाकी उसके ऑथर हैं। रॉबर्ट कियोसाकी अमेरिका के एक बहुत बड़े बिजनेसमैन है एंड वो एक फाइनेंशियल एडवाइजर भी हैं, बहुत बड़े बड़े लोगों को एडवाइस करते हैं कि आपको कहाँ इन्वेस्ट करना है, कैसे इन्वेस्ट करना है। मतलब उनसे अच्छा पैसे के बारे में आई थिंक इस दुनिया में और कोई नहीं जानता। एंड उनकी बुक में ये चैप्टर है, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इस चीज को एक्सप्लेन किया है कि असल में हर कोई पैसा कैसे कमाता है। उन्होंने पूरे वर्ल्ड को 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड किया, E फॉर एम्प्लॉय, S फॉर सेल्फ एम्प्लॉय, B फॉर बिजनेस ओनर, I फॉर इन्वेस्टर। ESBI ये 4 क्वाड्रेंट है। वो कहते हैं कि पूरी दुनिया में 95% लोग E और S क्वाड्रेंट में पूरी जिंदगी काम करते हैं, एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय, और 5% जो लोग हैं वो B और I क्वाड्रेंट में काम करते हैं। मतलब 95% लोग एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय है, 5% लोग बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर हैं। फिर उन्होंने वेल्थ को कैलकुलेट किया, वो कहते पूरी दुनिया में जो 95% लोग हैं उनके पास जो वेल्थ है वो 5% है एंड जो 5% लोग हैं उनके पास जो वेल्थ है वो 95% है। दोस्तों कितना बड़ा गैप। एक तरफ पे 95 लोग हैं उनके पास 5 रुपए हैं, दूसरी तरफ 5 लोग हैं उनके पास 95 रुपए हैं। कितना बड़ा अंतर है। अब आपको क्या लगता है कि एम्प्लॉय मेहनत नहीं करता? एक सेल्फ एम्प्लॉय जो दुकान खोल के बैठा है या जो टैक्सी चला रहा है, क्या वो मेहनत नहीं करता? वो भी मेहनत करता है, शायद बिजनेस ओनर या इन्वेस्टर से भी ज्यादा करता है। बट फर्क कहाँ है? मैं अभी जो आने वाली 2 स्लाइड आपको दिखाने जा रहा हूं ना, आई एम +2 ड्रॉप आउट गाय। मैं कभी कॉलेज नहीं गया, मेरे पास कोई बिजनेस की स्टडीज नहीं है। मैंने अपनी जिंदगी में जो भी किया प्रैक्टिकली किया। 7 साल का मेरे पास प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है कि एक बिजनेस कैसे बिल्ड होता है, नेटवर्क कैसे बिल्ड होता है एंड अच्छा पैसा कैसे कमा सकते हैं। आई डोंट नो कि हिस्ट्री में क्या था, कौन से राजे का कौन सा बेटा था, वो कब पैदा हुआ था, मुझे ये नहीं पता। बट मुझे ये पता है हाउ एवरीवन कैन मेक मनी एंड मैंने उसी फार्मूले के ऊपर काम किया। आज 10 लाख पर मंथ कमाता हूँ व्हाइट मनी, लोगों की ब्लेसिंग्स के साथ। अगर आपको आने वाली 2 स्लाइड समझ में आई ना, जो मेरे को आई थी ऐसे 7 साल पहले, मुझे और कुछ नहीं पता था, वो 2 स्लाइड्स ने मुझे हिला के रख दिया था। उसके बाद मैंने ये डिसाइड कर लिया था, इकबाल तू कभी जिंदगी में अकेला काम नहीं करेगा, तू नेटवर्क बिल्ड करेगा, तू टीम बना के काम करेगा। दोस्तों मैं आज आपको वही 2 स्लाइड्स दिखाने वाला हूं, जिसको समझ आया ना पैसा ही पैसा, जिसको नहीं समझ आया सब पहले जैसा। सबसे पहले बात करते हैं एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय। 95% लोग उनकी जिनके पास सिर्फ 5% पैसा है, उनका वर्किंग स्टाइल क्या है, वो कैसे काम करते हैं? टाइम इज मनी, आप सबने सुना होगा, समय ही धन है, स्कूलों की दीवारों के ऊपर भी लिखा होता है। पर हमें कभी हमारे प्रिंसिपल ने भी नहीं बताया कि कैसे, हाउ टाइम इज मनी। लेट्स कैलकुलेट। दोस्तों एक एवरेज व्यक्ति जो मेहनती बंदा है, जिसको अच्छी जॉब या अच्छा काम मिला हुआ है, वो ऑन एन एवरेज 8 घंटे डेली काम करता है।
राइट। एंड एक हफ्ते में 5 दिन काम करता है, अगर एवरेज निकालें, एंड एक साल में हम 50 हफ्ते काम कर पाते हैं। एक एवरेज व्यक्ति पूरे साल में, जो मेहनती बंदा है, जिसको काम मिला हुआ उसकी बात कर रहा हूं, इंडिया में तो बहुत सारे लोग बेरोजगार हैं, जो एक मेहनती बंदा है वो पूरे साल में ऑन एन एवरेज 2000 घंटे काम कर पाता है। एंड दोस्तों, हम पूरी लाइफ को अगर कैलकुलेट करें तो हम पूरी जिंदगी में 40 साल काम कर पाते हैं। 20 साल से हम काम करना शुरू करते हैं एंड 60 साल पे जाके हमारी हेल्थ हमें जवाब दे जाती है। एक साल में 2000 घंटा, मतलब 40 साल में हम 80,000 घंटे काम कर पाते हैं। अगर आपको लाइव एग्जांपल देखना है तो अपने पेरेंट्स की तरफ देख लेना, यू विल गेट द आइडिया। ये पूरी कैलकुलेशन के बाद आप अपने पेरेंट्स की तरफ देखना, अपने पड़ोस वाले अंकल की तरफ देखना, अपने टीचर की तरफ देखना, यू विल गेट द आइडिया कि सच में ऐसा ही है। राइट दोस्तों, अगर एक बंदा 80,000 घंटे पूरी लाइफ में काम करता है तो 200 रुपए प्रति घंटा भी अगर वो कमाए, मतलब जैसे ही वो 20 साल की एज से गुजरा, 21 साल में एंटर हुआ, तो उसने 200 रुपए प्रति घंटा, जो कि अप्रोक्सीमेटली इस कैलकुलेशन के मुताबिक 32 से 33,000 पर मंथ बनेगा, जो कि इंडिया में आज की डेट में लोगों को मिलता नहीं है। एक फ्रेशर को जो सैलरी मिलती है वो 8 से 12,000 मिलती है। अगर आप 32 से 33,000 महीना 21 साल की उम्र में कमाना शुरू कर देते हैं एंड 40 साल लगातार कमाते हैं, तब जाकर आप अपनी पूरी जिंदगी में 1 करोड़ 60 लाख कमा पाएंगे, इससे ज्यादा नहीं। पूरे जीवन में 1 करोड़ 60 लाख। अब एक काम करना, एक प्लेन पेपर लेना, अगर आपको चाहतों के हिसाब से जीना है ना, तो वो सारी चीजें वहां पे लिख देना जो भी आपकी चाहते हैं, फिर उनको मॉनेटरी टर्म्स में कैलकुलेट करना कि उनकी कॉस्ट क्या बैठती है, एंड जो अमाउंट आप अकेले काम करके कमाएंगे ना, वो उसका 10% भी नहीं बनना दोस्तों, बहुत दूर रह जाओगे। इस पैसे में आप अपनी जरूरतें भी पूरी नहीं कर पाते, चाहते तो बहुत दूर की बात है। एंड हमारी कंट्री में 60 से 70% लोग इस कैटेगरी में भी नहीं आते। आप देख लो आज हालात क्या है जॉब्स के। इंडिया की जो एवरेज, जो मतलब लोगों की कमाई है, वो 19,500 रुपए आती है, 19,500 रुपए। राइट, मैं कहता हूं कि इसको बहुत अच्छी रिस्पेक्टेड जॉब मिल गई, उसको 70-80 हजार लाख रुपए भी सैलरी मिल गई, तब भी इसको डबल कर दो, 3 करोड़, 3.5, 4 करोड़ भी कर दो, पूरी लाइफ टाइम में 4 करोड़ चलेगा? अपन को तो नहीं चलेगा, कुछ भी नहीं आता इसमें। 4 करोड़ में अगर एक अच्छा लैविश घर बनाना, एक सिटी में सिर्फ घर बनता है, अगर एक अच्छा फ्लैट भी लेना हो तो 1.5 से 2 करोड़ अच्छे फ्लैट की कीमत होती है, अच्छी सिटी में लग्जरी अगर आपको फ्लैट लेना है तो। मतलब ये सही फॉर्मूला नहीं है, और 95% लोग इसी तरीके से अपने जीवन में काम करते हैं, तभी वो कुछ बड़ा नहीं कर पाते हैं। अगर लाइव एग्जांपल देखना, अपने पेरेंट्स को देखो, अपने पड़ोस के अंकल देखो, अपने टीचर को देखो, यू विल गेट द आइडिया कि वो भी ऐसे काम कर रहे हैं। और जो लोग रिच होते हैं वो क्या करते हैं? मैकडोनल्ड, अमेज़न, जेफ वर्ल्ड का रिचेस्ट पर्सन है, उबर, केएफसी, दुनिया के जितने भी टॉप ऑफ द टॉप ब्रांड्स है, दुनिया के जितने भी अमीर लोग हैं, वो क्या करते हैं? वो कभी भी अकेले काम नहीं करते। सबसे पहली बात, मैंने भी अकेले काम नहीं किया। अगर मैं अकेले काम करता तो मैं 28 साल की उम्र में 10 लाख महीना नहीं कमा रहा था। उनका क्या मानना है? नेटवर्क इज इक्वल टू नेटवर्थ। वो कहते जितना बड़ा नेटवर्क होगा ना, उतनी बड़ी नेटवर्थ होगी। एंड जो एवरेज मेंटेलिटी है, 95% जो कम्युनिटी है, वो नेटवर्किंग को पता क्या समझते हैं? कहता नहीं नहीं नहीं, वो बंदे जोड़ने वाला काम, वो चेन सिस्टम। कहता नहीं नहीं नहीं, ये तो प्रोडक्ट बेचने वाला काम है। अरे भाई लोगों, ये जितने भी अमीर लोगों को आप देख रहे हो ना, इन्होंने चेन बनाया और प्रोडक्ट बेचा है। मैकडोनल्ड ने नेटवर्क बनाया और उस नेटवर्क में बर्गर बेचा है। अमेज़न ने नेटवर्क बनाया और उस नेटवर्क में सारा सब कुछ बेच डाला। उबर ने नेटवर्क बनाया और उस नेटवर्क में टैक्सी का सर्विस बेचा है। केएफसी ने चेन बनाया और उस चेन में अपना चिकन बेचा है। दुनिया के हर अमीर बंदे ने चेन बनाया और चेन बना के बेचा है, लोगों को अपने साथ जोड़ा है। जो अकेले काम करते हैं वो इनकी चेन में पूरी जिंदगी लटकते हैं। किस किस को समझ आ रहा है कि नेटवर्क इज इक्वल टू नेटवर्थ? अगर जिंदगी में कुछ बड़ा करना है तो बेचना सीखना पड़ेगा और चेन बनाना सीखना पड़ेगा। बेचने का मतलब ये नहीं होता कि आपको रेडी लगा के बेचना है, आपको घर घर जाके बेचना है, आपको लोगों के दरवाजे खटखटा के बेचना है। वी आर इन 21st century. You can sell online. You can sell without any meeting, without any offline meeting. And WAF entrepreneur will guide you how. कैसे कैसे आप ऑनलाइन एक पावरफुल टीम खड़ी कर सकते हो, कैसे आप ऑनलाइन एक बहुत बड़ी सेल जनरेट कर सकते हो, कैसे आप वर्क फ्रॉम होम करके अपने ड्रीम्स तक पहुंच सकते हो। अब इन लोगों की कैलकुलेशन करें, ये कैसे काम करते हैं। एक टॉप बिजनेसमैन, एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे एक टॉप बिजनेसमैन, उसने अपनी कंपनी को 10,000 लोगों को एम्प्लॉय किया। ये 10,000 लोग पता कौन है? जो कहते हैं हमें चेन नहीं बनाना। वो कहता तू चेन मत बना, आजा मेरी चेन में लटक आ जा। 10,000 लोगों को
एम्प्लॉय करते हैं ये 10,000 लोग, पढ़े लिखे, डिग्रियां करते हैं, एजुकेशन लोन लेके डिग्रियां करते हैं, पढ़ लिखते हैं। और ये जो टॉप बिजनेसमैन होता है धीरू भाई अंबानी की तरह, वो मेरी तरह अनपढ़ होता है, वो कुछ नहीं करता, वो कभी कॉलेज गया ही नहीं था, उसके पास दिमाग था, दिमाग, तेज दिमाग। उसने इन पढ़े लिखे लोगों को, डिग्री वाले लोगों को हायर किया, क्योंकि उनको चेन नहीं बनाना था। वो कहते नहीं जॉब करेंगे, सेफ होती है, सिक्योर होती है। वो कहता तुम रहो सेफ चेन में, मैं उठाऊंगा रिस्क और बनाऊंगा पैसा, करूंगा जिंदगी के मजे, तुम पूरी जिंदगी मेरी नौकरी करो। उसने 10,000 लोगों को हायर किया, पढ़े लिखे लोगों को, अपना एक सिस्टम खड़ा किया, मेहनत की, रिस्क उठाई, इधर से लोन उधर से लोन, स्टार्टिंग में बिजनेस को बिल्ड करने के लिए बहुत सारे रिस्क लिए, और फिर इन पढ़े लिखे लोगों को हायर किया। ये 10,000 लोग 8 घंटे डेली काम करके अपने घर चले जाते हैं। जब उसकी कंपनी में 10,000 लोग 8 घंटे डेली काम करते हैं तो 80,000 घंटे काम होता है एक दिन में, जो कि एक एवरेज व्यक्ति पूरी जिंदगी में कर पाता है। एक एवरेज व्यक्ति पूरी लाइफ टाइम में 80,000 घंटे काम करता है, जो लास्ट स्लाइड में मैंने आपको दिखाया था। एंड ये धंधे वाला बंदा 80,000 घंटे काम कर देता है एक दिन में विद द पावर ऑफ नेटवर्क। अब उसका काम 10,000 घंटे एक दिन में हुआ। अगर वो इन सारे लोगों के काम से 50 रुपए भी प्रति घंटा कमाता है तो उसका 10,000 घंटे रोज काम होता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, वो 2 करोड़ पर वीक बनाता है, 2 करोड़ पर वीक, जो कि एवरेज बंदा पूरी जिंदगी में बनाता है। किस किस को समझ में आया कि चेन बनाना चाहिए और बेचना चाहिए? किस किस को पल्ले पड़ी बात के भाई बेचना और चेन बनाना बहुत मस्ट है, अगर जिंदगी में कुछ बड़ा करना है, अगर अमीर होना है। बाकी वो कहते हैं समझदार को इशारा ही काफी है, भैंस के आगे बीन जाने का कोई फायदा नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब नेटवर्क बनाना पड़ेगा, कुछ ना कुछ बेचना है, समझ आ गया। बट हर बंदा केपेबल नहीं है कि वो अपनी कंपनी खड़ी कर दे। हर बंदा केपेबल नहीं है कि कोई अपनी वो फैक्ट्री खोल दे, कोई इतना बड़ा इंस्टीट्यूट बना दे जहां वो लोगों को हायर करे। हर बंदा इतना केपेबल नहीं है, हर बंदे के पास इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं है, हर बंदा इतना रिस्क लेने का दम नहीं रखता। कैसे करेंगे? लेट्स टॉक अबाउट, अगर आपको मार्केट में यही नेटवर्क का फार्मूला अप्लाई करना है तो कैसे होगा। लेट्स टॉक अबाउट बिजनेस। सबसे पहले आपके पास आइडिया होना चाहिए। आपके पास आइडिया है कि यार आप ये फलाने एबीसी प्रोडक्ट तैयार करेंगे, ठीक है। अब इस प्रोडक्ट को तैयार करने के लिए रॉ मटेरियल होना चाहिए ना, रॉ मटेरियल होना चाहिए। रॉ मटेरियल के लिए भी कुछ सिस्टम बनाना पड़ेगा, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। रॉ मटेरियल को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए फैक्ट्रियां होनी चाहिए, मतलब करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट। अब प्रोडक्ट बन गया, प्रोडक्ट तैयार हो गया, फिर अब एट द एंड प्रोडक्ट को सेल भी तो करना पड़ेगा ना। फैक्ट्री में बन के पड़ा रहेगा तो पैसा नहीं आएगा। एडवर्टाइजमेंट करना पड़ेगा, एडवर्टाइजमेंट करेंगे, नेटवर्क बनेगा, अगेन चेन बनेगी, चेन में सेल होगा, ये प्रोडक्ट मूव होगा तो मुनाफा आएगा। बट माय डियर फ्रेंड्स, इस मॉडल के ऊपर काम करने के लिए हमें करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट चाहिए, जो हर आम व्यक्ति के पास नहीं होती। मतलब ये मॉडल हर किसी के लिए काम नहीं करेगा। अब आपके पास वैफ के लिए क्या है, या वैफ के पास आपके लिए क्या है? वैफ के पास आपके लिए क्या है? वैफ के पास आपके लिए जो है ना, आपने उसको अपना समय देना है एंड लिटिल बिट स्मॉल इन्वेस्टमेंट, दैट्स इट, एंड विश्वास, कॉन्फिडेंस। दोस्तों वैफ के पास आपके लिए क्या है? वैफ इज वर्किंग विद फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, जो हमने लास्ट स्लाइड देखी थी। आइडिया, फैक्ट्रियां, प्रोडक्ट, यहां तक का मॉडल एक्सपेंसिव है ना। आइडिया फ्री में आ जाता है, इट्स ओके। रॉ मटेरियल पैसा लगेगा, फैक्ट्रियां जो रॉ मटेरियल को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेगी पैसा लगेगा, प्रोडक्ट बन गया पैसा लगेगा, ठीक है। ये मॉडल एक्सपेंसिव है ना। यहाँ पे वैफ के बिजनेस मॉडल में ये सारा काम फॉरएवर लिविंग ने कर दिया। बड़ा अच्छा आइडिया है, जो 42 ईयर ओल्ड आइडिया है, प्रूवन बिजनेस आइडिया है, जिसमें लाखों लोग कमा रहे हैं। 42 ईयर ओल्ड कंपनी है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, जिसके साथ वैफ एंटरप्रेन्योर काम करता है। फॉरएवर लिविंग की फैक्ट्रियां हैं, प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, सिस्टम है, अमेरिकन ब्रांड है। अब वैफ एंटरप्रेन्योर आपको सिखाएगा कि आपको कैसे अपने सोशल मीडिया के थ्रू एडवर्टाइजमेंट करना है, आपको कैसे अपने सोशल मीडिया को प्रोफेशनली बिल्ड करना है, ताकि आप भी अपना नेटवर्क बना सको, मैकडॉनल्ड की तरह, केएफसी की तरह, जेफ की तरह, राइट। वैफ एंटरप्रेन्योर आपको सिखाएगा और आपको माइंडसेट की ट्रेनिंग देगा, स्किल सेट की ट्रेनिंग्स देगा, कम्युनिकेशन कैसे करना है, हर चीज आपको सिखाएगा। एंड जो सिखाने वाले लोग होंगे ना, वो एमबीए वाले नहीं होंगे जिन्होंने किताबों से पढ़ा और आपको चेप दिया। वो लोग होंगे जिन्होंने सब कुछ प्रैक्टिकली किया, एंड प्रैक्टिकली करके आज उनके पास अचीवमेंट्स हैं, आज उनके पास रिजल्ट्स हैं।
उन्होंने एक एक साल के अंदर एक एक लाख पर मंथ इनकम को क्रॉस किया, जहां पहुंचने में बंदे को 40 साल लग जाते हैं। वो लोग आपको सिखाएंगे कि आपको कैसे सारी चीजें करनी है, राइट। थ्रू सोशल मीडिया आप अपना नेटवर्क डेवलप करेंगे। ईच एंड एवरीथिंग इज ऑनलाइन, सब कुछ ऑनलाइन। आपका बिजनेस शुरू ऑनलाइन होगा, आपको ट्रेनिंग्स ऑनलाइन मिलेगी, आपको नेटवर्क ऑनलाइन बिल्ड करना है, सेल्स ऑनलाइन होगी, आपको पैसा भी ऑनलाइन ही आएगा। अगर आपको कहीं ट्रेवल करना है तो घूमने के लिए, मस्ती करने के लिए, या कहीं भी आपके नेटवर्क में लोग उनको मिलने के लिए, गेट टुगेदर्स करने के लिए, दैट्स इट, राइट। अब आप सोशल मीडिया के थ्रू अपना बिजनेस को एडवर्टाइजमेंट करेंगे, लोग आप तक चलकर आएंगे, आपको ऐसी स्ट्रैटेजीज बताएंगे। जैसे आप जितने भी लोग इसमें हो, इस मीटिंग में अभी 550 से ज्यादा जो लोग बैठे हैं, क्या आपके पास कोई वैफ का बंदा आपके घर गया कि भाई आ तुम इस बिजनेस में आ, तू इस बिजनेस को देख? आपने खुद अप्रोच किया ना उनको, सोशल मीडिया पे आपने खुद मैसेज किया था ना। तो वी विल गाइड यू कि आपको ऐसा क्या करना है कि लोग आपके पास आए, लीड्स आपके पास आए, कस्टमर आपके पास आए, ना कि आप कस्टमर के पास जाओ। एडवर्टाइजमेंट होगी। अगर आप अच्छे माइंडसेट से रिजेक्शंस की परवाह ना कर तो 1 साल भी कंटिन्यूसली काम करोगे, अब एक अच्छा नेटवर्क बिल्ड कर लोगे, एंड उस नेटवर्क में जब सेल्स प्रोड्यूस होगी, यू विल गेट द प्रॉफिट। एंड वो प्रॉफिट आप कहीं तक भी लेके जा सकते हो, उसका कोई लिमिट नहीं है। जिस इंडस्ट्री में आज हम बैठे हैं, वहां 5 करोड़ पर मंथ कमाने वाले लोग भी हैं, देयर इज नो एंड। एंड अगर इंडिया की बात करें, इंडिया में वैफ एंटरप्रेन्योर इंडिया का नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में ऑनलाइन में नंबर 1 ग्रुप है। वी आर द पीपल जिन्होंने लोगों का स्टेट ऑफ माइंड ही बदल दिया कि ऐसे भी हो सकती हैं चीजें। आज जितने भी लोग सोशल मीडिया पे काम कर रहे हैं नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में, वो अपन को देख कर रहे हैं इधर। उनका बिलीफ अपन से बना है कि यार अगर ये कर सकते हैं तो इसका मतलब पॉसिबल है, चीजें हो सकती है। अब दोस्तों, आपके पास फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट $1 बिलियन का प्लेटफॉर्म है, वैफ एंटरप्रेन्योर फॉरएवर लिविंग का नंबर 1 ग्रुप है, राइट। बड़ा तगड़ा सपोर्ट सिस्टम है, एंड वी विल गाइड यू कि आपको कैसे एक ऐसा बिजनेस सेटअप करना है जो आपको 1 साल के अंदर अंदर 6 फिगर मंथली प्रॉफिट देना शुरू कर दे। लेट्स टॉक अबाउट फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट कि फॉरएवर लिविंग क्या है, इसके बारे में जानना बड़ा जरूरी है। दोस्तों, फॉरएवर लिविंग का आगाज 1978 में मिस्टर रेक्स मॉन ने किया था, जो कि बहुत ही अच्छी सोच के मालिक हैं, एंड उनका बहुत बड़ा विजन है, बहुत सारे लोगों को हेल्प करना चाहते थे। 1978 में अमेरिका से बिजनेस शुरू हुआ था। आज 160 से भी ज्यादा कंट्रीज में ये बिजनेस वेल एस्टैब्लिश है, एंड फॉरएवर लिविंग आज 80,000 करोड़ के एसेट्स ऑन करता है, एंड 26,000 करोड़ का एनुअल सेल जनरेट करता है। इंडिया की बात करें तो इंडिया में पिछले 20 साल से फॉरएवर लिविंग काम कर रहा है, एंड पिछले 7 साल से उस कंपनी के साथ मैं वर्किंग हूं। वैफ एंटरप्रेन्योर हमारा पूरा फॉरएवर लिविंग के साथ ही काम करता है। तो दोस्तों, ये फॉरएवर लिविंग का हेडक्वार्टर है यूएस में। यादविंदर बराड़ जो मेरे चाइल्डहुड फ्रेंड है, हम दोनों ने बिजनेस शुरू किया था, वो यूएस भी विजिट कर चुके हैं, अमेरिका जाके वो सारी चीजें खुद देख चुके हैं। ये फॉरएवर लिविंग हेडक्वार्टर है अमेरिका में, जहां से पूरे वर्ल्ड को ऑपरेट किया जाता है। आगे करीब करीब 5,000 आउटलेट्स हैं फॉरएवर लिविंग के पास जो ऑफलाइन में, और एक ऑनलाइन स्टोर है जो पूरी दुनिया में ऑपरेट करता है। एंड दोस्तों, ये फॉरएवर लिविंग इंडिया का हेड ऑफिस है बॉम्बे बांद्रा में। इंडिया में भी इस बिजनेस को 20 साल से भी ज्यादा समय हो चुका है, एंड ये अक्रॉस द ग्लोब बहुत सारे फॉरएवर लिविंग के आउटलेट्स हैं, एंड इट्स अ ग्लोबल बिजनेस अपॉर्चुनिटी। आप इस बिजनेस को ऑनलाइन सिर्फ इंडिया में ही नहीं, अक्रॉस द ग्लोब जहां भी आपका नेटवर्क पहुंचता है, जहां तक भी आपकी रीच है, वहीं आप इस बिजनेस को डेवलप कर सकते हो। आज वैफ करीब करीब 15 कंट्रीज में इस बिजनेस को एक्सपैंड कर रहा है। एंड हर बिजनेस में, जैसे मैंने आपको बोला था कि कुछ ना कुछ सेल होता है, कुछ ना कुछ बिकता है तो पैसा आता है। माय डियर फ्रेंड्स, फॉरएवर लिविंग के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो सारे हेल्थ के साथ रिलेटेड है। हेल्थ एक ऐसी चीज है जो लोगों को 50 साल पहले भी चाहिए थी, आज भी चाहिए, 200 साल बाद भी चाहिए होगी। इसका ट्रेंड कभी जाने वाला नहीं है। एंड जैसे जैसे दुनिया आगे बढ़ रही है, हेल्थ के हालात गंभीर होते जा रहे हैं, लोग हेल्थ को लेकर बहुत कॉन्शियस होते जा रहे हैं, लोग क्वालिटी कॉन्शियस होते जा रहे हैं। एंड फॉरएवर लिविंग हैज अ सुपीरियर क्वालिटी प्रोडक्ट्स जिसको पूरी दुनिया यूज करती है, जिसको 160 कंट्रीज में लोग पिछले 40 साल से यूज कर रहे हैं। सारे के सारे प्रोडक्ट्स हेल्थ के साथ रिलेटेड हैं, जिसको यूज करके लोग वाव फील करते हैं। अभी आपको इस बात में नहीं घुसना कि प्रोडक्ट कैसे बेचेंगे, डोंट वरी, हम आपको हर चीज सिखाएंगे कि कैसे होता है ये सब। दोस्तों, अब हम जानते हैं मार्केटिंग प्लान कि फॉरएवर का बिजनेस कैसे स्टार्ट होता है, एंड आगे कैसे आपकी टीम बनती है, कैसे आपको मार्जिन आते हैं, कैसे आप जीरो से चलकर लाखों रुपए पर मंथ कमा सकते हो। एंड अगर इस बिजनेस की पोटेंशियल की बात करें, देयर इज नो एंड, इसका कोई एंड नहीं है। आप जहां तक सोच सकते हैं ना, ये बिजनेस उससे भी आगे तक जा सकता है, राइट। तो दोस्तों,
ये चेक, एक हाथ में चेक पकड़ के एक लेडी को आप देख रहे हैं, जेन लीच फ्रॉम यूके। ये पिछले 25 साल से इस बिजनेस में है एंड उनके हाथ में जो चेक पकड़ा हो दैट इज $1 million, जो कि अप्रोक्सीमेटली 7 करोड़ बनता है। यहाँ पे ऐसे ऐसे एनुअल बोनस भी लोग लेते हैं एंड वैफ कोर भी अप्रैल में फॉरएवर लिविंग से एनुअल बोनस लेने जा रही है। मेरा एनुअल बोनस भी अप्रोक्सीमेटली 30 से 35 लाख का होगा, जसप्रीत ब्रांड का भी करीब करीब इतना होगा। आप देखना सिंगल सिंगल चेक आप भी ले सकते हैं, आप भी यहाँ तक पहुंच सकते हैं। एंड माय डियर फ्रेंड्स, थोड़ा सा बात करें कि इस बिजनेस में पैसा कैसे आता है। मार्केट में जितने भी बिजनेस चल रहे हैं उनको बोलते हैं ट्रेडिशनल बिजनेस। ट्रेडिशनल बिजनेस में क्या होता है, मैन्युफैक्चरर जिसने प्रोडक्ट तैयार किया, बनाया, ये सामान बनाया और एंड कहां पहुंचता है, कस्टमर के पास, राइट? कस्टमर के पास पहुंचता है। मैन्युफैक्चरर से लेकर कस्टमर तक बीच में नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर, रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर, एडवर्टाइजमेंट, तब जाकर ये प्रोडक्ट कस्टमर को मिलता है। मान के चलो फैक्ट्री में बना था ये 30 रुपए का, कस्टमर को बिना 100 रुपए का 70% पैसा मिडिल मैन में डिवाइड हो गया। होना भी चाहिए, अगर वो लोग नहीं होते तो कस्टमर तक प्रोडक्ट ये कभी पहुंच ही नहीं पाता। दोस्तों फॉरएवर लिविंग डायरेक्ट सेलिंग मॉडल पे काम करता है। एफएलपी द मैन्युफैक्चरर। हम सब लोग जितने भी एसोसिएटेड हैं, अगर आप भी एसोसिएटेड होंगे तो आप भी फॉरएवर लिविंग के साथ थ्रू वैफ एंटरप्रेन्योर एज ए डिस्ट्रीब्यूटर, एज ए बिजनेस पार्टनर एसोसिएट होते हो। यहाँ पे जो 70% लोग पैसा ट्रेडिशनल बिजनेस में मिडिल मैन में डिवाइड हो रहा था, यहाँ पे वही पैसा उन लोगों में डिवाइड होता है जो इस बिजनेस में एफर्ट्स पुट करते हैं, राइट? ये बड़ा सिंपल मॉडल है। अब कैसे आप इस बिजनेस में आएंगे, कैसे ये चीजें कैलकुलेट होती है, कैसे आपको आगे इनकम जनरेट होती है। दोस्तों इट्स अ ग्लोबल बिजनेस। आप 160 कंट्रीज पे इस बिजनेस को कर सकते हैं। अब 160 कंट्रीज की करेंसी अलग अलग है, कहीं डॉलर है, पाउंड है, यूरो है। उसको मैनेज करने के लिए फॉरएवर लिविंग ने अपने सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर अलग अलग पॉइंट्स रखे होते हैं। उन पॉइंट्स के बिहाफ पे ये सारा बिजनेस मेजर किया जाता है। उनको सीसी वैल्यू बोलते हैं। हर प्रोडक्ट के ऊपर अलग अलग पॉइंट्स हैं। मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाता हूं, समझने की कोशिश करिएगा। मार्केटिंग प्लान पहली बार बहुत ज्यादा समझ में नहीं आता, मुझे भी नहीं आता। इतनी बात समझ में आई थी कि यार यहाँ पे अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं, आगे काम करेंगे तो धीरे धीरे सीख लेंगे, है ना? फिर भी मैं आपको थोड़ा ब्रीफ कर देता हूँ। लाइक एलोवेरा जेल 1 लीटर का जो बॉटल है फॉरएवर लिविंग का, उसका जो सीसी वैल्यू दैट इज 0.102, मानो 102 पॉइंट्स, ठीक? 102 पॉइंट्स। जैसे एक बॉटल का आपका बिजनेस हुआ, 102 पॉइंट्स का आपका बिजनेस हो गया। जैसे 1000 पॉइंट होता है तो उसको 1 सीसी काउंट करते हैं। अक्रॉस द ग्लोब आप कहीं भी बिजनेस करो, 1000 पॉइंट इज इक्वल टू 1 सीसी। जैसे हम इंडिया में बिजनेस करेंगे, अगर हम इंडियन करेंसी के अकॉर्डिंग बात करें तो जैसे 15,000 का बिजनेस होता है, 15,000 का सेल जनरेट होता है तो आपका 1 सीसी का बिजनेस हो जाता है। तो आप कैसे इस बिजनेस में एसोसिएट होते हैं? जिस भी पर्सन ने आपको इस सेशन में इनवाइट किया है वो पर्सन आपको स्पॉन्सर करेंगे, राइट? क्योंकि जिसने भी आपको इनवाइट किया वो सारे लोग वैफ भी हैं, वैफ एंटरप्रेन्योर है, वो सारे लोग वैफ के साथ एसोसिएटेड हैं। उन सब के लिए वैफ कोर ट्रेनिंग्स देता है और सक्सेसफुल लोग, मतलब हमारे ग्रुप में बहुत ही अच्छी यूनिटी है। मतलब हम एक सिर्फ बिजनेस का ग्रुप नहीं है, हम लोग फैमिली है, राइट? सब एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। मतलब हमारे यहाँ पे एक ऐसा एनवायरनमेंट बन रखा है जो कि एक सक्सेसफुल व्यक्ति को चाहिए, सक्सेसफुल बनने के लिए चाहिए, राइट? मतलब वो एक ऐसी सराउंडिंग आपको मिलेगी, एक ऐसा मोमेंटम आपको मिलेगा। वो कहता है ना, अगर आपको कामयाब होना है तो कामयाब लोगों की भीड़ में चले जाओ, वो आपको धक्का दे दे के कामयाब बना देंगे। तो दोस्तों सबसे पहले आपका आईडी क्रिएट होगा, उसके लिए आपके डॉक्यूमेंट्स, आपका पैन कार्ड का फोटो, आधार कार्ड का दोनों साइड का फोटो एंड ईमेल आईडी, राइट? अगर पैन कार्ड नहीं है तो आधार कार्ड भी चलेगा। आप साइन अप करेंगे, जिस भी पर्सन ने आपको यहाँ पे इनवाइट किया आप उस पर्सन को अपने डॉक्यूमेंट सेंड करेंगे, राइट? तो वो ये डॉक्यूमेंट हमारे वैफ की ऑफिशियल वेबसाइट पे अपलोड करते हैं। उसके बाद हमारा स्टाफ फॉरएवर लिविंग की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आपका आईडी क्रिएट करता है। तो आप फॉरएवर लिविंग में एज ए नोवस कस्टमर बन जाते हैं। डे 1 से आपको अप टू 10% हर प्रोडक्ट पे डिस्काउंट मिलता है। यहाँ पे 2 तरह के लोग आते हैं, या तो सिर्फ कस्टमर प्रोडक्ट्स यूज करने हैं, दैट्स इट, पैसा नहीं कमाना। दूसरा लोग जो कहता है बिजनेस करना है। एंड आई एम श्योर कि आप में से मोस्टली लोग वो हैं जो बिजनेस करना चाहते हैं, जो पैसा कमाना चाहते हैं, अपने ड्रीम्स तक पहुंचना चाहते हैं, राइट? अगर आपको जस्ट एज ए कस्टमर बनना है, आपकी जितनी रिक्वायरमेंट है, प्रोडक्ट्स लो, बाय करो, खाओ पियो, मजे करो। इफ यू वांट टू स्टार्ट योर बिजनेस ताकि आप इस प्लेटफॉर्म को अपना बिजनेस बिल्ड करने के लिए यूज कर सकें, आप हमारी ट्रेनिंग्स का हिस्सा बन सकें, आप आगे इस बिजनेस को एक्सपैंड कर सकें, देन यू हैव टू कंप्लीट योर 2 सीसी बिजनेस। मीन्स यू हैव टू कंप्लीट योर 30,000 परचेज। इस बिजनेस की ये खासियत है, ये हमारा मतलब प्लस पॉइंट है कि आप इस बिजनेस को मात्र 30,000 रुपए के साथ शुरू कर सकते हो। और 30,000 एक आम व्यक्ति भी अगर उसके पास नहीं भी हो तो इधर उधर से अरेंज कर लेगा। अगर
कोई ऐसा बिजनेस हो जिसमें शुरू करने के लिए 30 लाख लगते हो तो बहुत सारे लोग सोच भी नहीं पाएंगे, राइट? तो दोस्तों, अगर आपके पास फंड्स प्रॉब्लम नहीं है तो आप वन शॉट में अपना 30,000 का परचेज करो, प्रोडक्ट्स अपनी फैमिली में यूज करवाओ, वैब से ट्रेनिंग्स लेना शुरू करो, आगे चीजें सीखना शुरू करो एंड अपना नेटवर्क एक्सपैंड करना शुरू करो। आपको पूरा सिखाया जाएगा कि आगे सेल्स कैसे होगी, नेटवर्क कैसे बनेगा, पैसा कैसे आएगा। अगर आप 30,000 आपके पास इकट्ठा नहीं है, आपके पास जितना है आप अपना साइन अप करके उतने का ऑर्डर प्लेस करो, उतना 30,000 से माइनस हो जाएगा। हमारे बिगनर ग्रुप्स हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, उसमें आपको ऐड कर दिया जाएगा, वहां ट्रेनिंग्स मिलेगी। आगे विद इन फ्यू डेज आप बाकी का फंड अरेंज करके आप अपना 2cc कंप्लीट कर सकते हैं। दो तरीके हैं 2cc कंप्लीट करने के, या तो वन शॉट में या कंसेक्यूटिव 2 मंथ में, है ना? तो जैसे ही आपका 2cc होता है, अप टू 30% आपको प्रोडक्ट्स पे डिस्काउंट मिलना शुरू हो जाता है। आफ्टर 2cc 5% आपको कैशबैक भी मिलता है। एंड दोस्तों, उसके बाद वो फॉर्मूला अप्लाई होना शुरू हो जाता है, नेटवर्क इज इक्वल टू नेटवर्क। उसके बाद आगे आप अपना नेटवर्क बिल्ड करना शुरू कर देते हो। अब यहाँ पे कुछ लोग सोच रहे हैं मेरे साथ बंदे कैसे जुड़ेंगे, मेरे साथ तो सारे ऐसे ही लोग हैं। अगर ऐसा इकबाल ने सोचा होता तो आज वो 10 लाख पर मंथ नहीं बना रहा था, आज वैफ एंटरप्रेन्योर नहीं होता। मैं एक छोटे से गांव से निकला था बड़े बड़े सपने लेकर, एंड अगर मैं उस वक्त सोचता मेरे साथ कौन जुड़ेगा, मैं कैसे करूंगा, तो आज मैं यहाँ पे नहीं होता। मुझे अपने आप पे भरोसा था कि इकबाल जिस काम में हाथ डालेगा ना, बल्ले बल्ले करवा देगा। आपको अपने आप पे विश्वास होना चाहिए, नथिंग इज इम्पॉसिबल, राइट? तो दोस्तों, आगे आप लोगों के साथ बिजनेस शेयर करना शुरू करेंगे। पहले आप सीखेंगे, आपके अंदर नॉलेज आएगा, उसके बाद कॉन्फिडेंस आएगा। फिर उस कॉन्फिडेंस के साथ जब आप लोगों के बिजनेस अपॉर्चुनिटी ऑफर करना शुरू करेंगे, आपने यहाँ पे लोगों को सिर्फ प्रोडक्ट ऑफर नहीं करना, यू हैव टू ऑफर अ बिजनेस आइडिया, बिजनेस अपॉर्चुनिटी, जहां पे आके लोग अच्छा कमा सकते हैं। तो दोस्तों, जैसे आप लोगों को ये बिजनेस ऑफर करना शुरू करेंगे, आपके साथ जितने भी लोग एसोसिएट होंगे, आप भी आगे स्पॉन्सर कर सकते हो। जैसे आज आपको कोई स्पॉन्सर करेगा, जैसे आप आगे लोगों को स्पॉन्सर करना शुरू करोगे, जितने भी लोगों को आप स्पॉन्सर करेंगे, उनका जो भी परचेज होगा उसका 20% मुनाफा आपका। मतलब डे वन से इतनी स्मॉल इन्वेस्टमेंट करने के बाद 20% मार्जिन नहीं होता मार्केट में। आप 15-20 लाख रुपए लगा के भी अगर कोई शॉप शोरूम खोलते हो ना, स्टार्टिंग में 5 से 7% मार्जिन होता है। बैठे बैठे पेट बढ़ जाता है, सेठ बन जाता है बंदा, पेट बढ़ जाता है और उम्र निकल जाती है। तो यहाँ पे आपको डे वन से 20% प्रॉफिट है। लाइक आपने 2cc का बिजनेस किया, आफ्टर दैट आपने एक भी पर्सन को एज ए बिजनेस पार्टनर एनरोल किया, उसने भी 2cc किया, यू विल गेट 6,000 प्रॉफिट। हमारे साथ बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं, वो पहले मंथ ही 5-5 लोगों को एनरोल करते हैं, 5-5 लोगों को बिजनेस में रिक्रूट करते हैं, उनका 2cc करवाते हैं। दे विल गेट 30,000 प्रॉफिट इन फर्स्ट मंथ। पहले मंथ का लोग पेआउट 30,000 का यहाँ पे बना लेते हैं। अब धंधे वाला बंदा पता कैसे सोचता है, वो कहता है मेरे पास पैसा नहीं है, कोई बात नहीं है, मैं इधर उधर से अरेंज करूंगा, 30,000 अपना बिजनेस शुरू करूंगा, फिर पूरी मेहनत करूंगा, पहले मंथ या दूसरे मंथ में एटलीस्ट 5 लोगों को रिक्रूट करूंगा, बिजनेस में लेके आऊंगा, 30,000 कमाऊंगा, जिससे पकड़ूंगा, वापस कर दूंगा, धंधा चालू है, उसके बाद अपनी पूरी जिंदगी बना दूंगा। दूसरा बंदा मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, उसके पास कुछ भी नहीं होता, क्योंकि वो नेगेटिव मेंटालिटी है, वो पप्पू है, वो कभी जिंदगी में कुछ कर ही नहीं सकता। आगे बढ़ते हैं, ये बिजनेस दमदार लोगों का बिजनेस है, पप्पू हमें चाहिए भी नहीं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ऐसी जब आगे टीम बढ़ती है, नेटवर्क बढ़ता है, टाइम लीवरेज होने लगता है, अब आपके काम करने के हाथ बढ़ जाते हैं। जैसे 2 कंसेक्यूटिव मंथ में आप अपनी पूरी टीम के साथ 25cc का बिजनेस जनरेट करते हैं, तो आप एज ए सुपरवाइजर इस मार्केटिंग प्लान की जो लैंग्वेज में मैं आपको चीजें बता रहा हूं, तो आपका जो इंसेंटिव है वो और बढ़ जाता है। काउंटरलेस जो था, डिस्काउंट आपके लिए 30% था, 30% ही रहेगा, कैशबैक 8% हो जाएगा। यहाँ पे आप जितने भी लोगों को डायरेक्ट स्पॉन्सर कर रहे हैं, यू विल गेट 23% प्रॉफिट। अब आगे बढ़ता जाएगा ये कारवां, अगर आप में दम होगा एंड आप अगर अपने आप को ग्राइंड करते जाएंगे। जैसी 75cc का बिजनेस आप जनरेट करते हैं पूरी टीम के साथ, आप एज ए असिस्टेंट मैनेजर प्रमोट हो जाते हैं, यहाँ पे 30% काउंटरलेस है, कैशबैक बढ़ के हो जाएगा 13%, यहाँ पे आपको जो प्रॉफिट था वो 28% हो जाता है। एंड दोस्तों, असिस्टेंट मैनेजर इजिली 50 से 60,000 पर मंथ कमाने लगता है। ऐसे करते करते किसी भी 2 मंथ में 120cc या फिर 4 मंथ का मिला के 150cc होता है, तो आप मैनेजर बन जाते हैं, जहां पे जाके लोग 70-80 हजार से लेकर 1 लाख पर मंथ कमाने लगते हैं। एंड आज के समय में जो भी बंदा हमारे साथ आके 100% सिस्टम को फॉलो करे, अपने माइंड को पॉजिटिव रखे, मेहनत करे, वो 1 साल के अंदर अंदर यहाँ पे ठप्पा लगा देता है, राइट? 30% काउंटरलेस, कैशबैक 18%। यहाँ पे आप जितने भी लोगों को स्पॉन्सर करते हो, यू विल गेट 33% प्रॉफिट। इट्स जस्ट द बिगिनिंग, यहाँ से ये बिजनेस शुरू होता है। 1 लाख पर मंथ कमाना इस बिजनेस में कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत लोग कमा रहे हैं।
बड़े सपने लेके आइएगा यहाँ पे एंड लॉन्ग टर्म विजन लेके आइएगा दोस्तों। उसके बाद फॉरएवर टू ड्राइव इंसेंटिव है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। लेवल 1 में आपको 26,000 आपकी इनकम से एक्स्ट्रा मिलते हैं 3 साल लगातार। अगर आपका बिजनेस वहीं पे स्टेबल है, मतलब आपको एट द एंड अपना बिजनेस 150 सीसी पे जब आप ले जाते हो आफ्टर मैनेजर, तो आपको पिछली कैलकुलेशन में आपका जो भी इनकम बना 26,000 एक्स्ट्रा आएगा, 3 साल लगातार आएगा। वहीं पे आपका बिजनेस स्टेबल है तो फिर रिन्यू हो जाएगा। लेवल 2 में 225 सीसी पे जब आप अपना बिजनेस ले जाते हैं, यू विल गेट 39,000 प्रॉफिट एक्स्ट्रा। लेवल 3 पे आपको मिलता है 52,000 एक्स्ट्रा एंड 52,000 में आप 40 से 50 लाख की गाड़ी की ईएमआई इजीली अफोर्ड कर सकते हो। एंड वैफ कोर में हम ये तीनों लेवल्स क्वालिफाई कर चुके हैं, लेवल 3 भी क्वालिफाई कर दिया है। जसप्रीत सर ने मर्सिडीज बाय किया, यादविंदर सर ने ऑडी 6 बाय किया, जसल मर्सिडीज कूपे ले रहा है एंड इकबाल 5 सीरीज का वेट कर रहा है जो 2021 में न्यू मॉडल आ रहा है। कैश उठाऊंगा, इंस्टाग्राम पे कनेक्टेड रहिएगा, लाइव करूंगा। एंड मैंने बैंक से बात किया कि मेरे को वो कार्ड दो जहां से 65 से 70 लाख का स्वाइप हो, ये दम है इस बिजनेस में, तो इसको हल्के में मत ले लेना। मैनेजर से मैंने बोला था ये बिजनेस शुरू होता है। आफ्टर दैट आप जितने भी लोगों को बिजनेस में लेके आते हो, फिर अब आप एक अच्छे मुकाम पे पहुंच चुके हो, राइट। अब आपके साथ जो लोग आए हैं उनको भी सपोर्ट करना है आपको। आफ्टर दैट आपको मैनेजर्स प्रोड्यूस करने हैं। अब आप 6 फिगर अर्नर बन चुके हैं, अब आपको 6 फिगर अर्नर प्रोड्यूस करना है, लोगों को हेल्प करना है। तो दोस्तों उसके बाद कोई एंड नहीं है। ये बिल्कुल उसी की तरह है कि मैकडॉनल्ड का भी एक छोटा सा ढाबा था, वो एक सक्सेसफुल रेस्टोरेंट बना, मैकडॉनल्ड में तब्दील हुआ, फिर उन्होंने आगे कितने मैकडॉनल्ड खोले, 36,000 आउटलेट है आज मैकडॉनल्ड के। तो ऐसे ही आगे आपको करना है, राइट। इसका कोई एंड नहीं है, ये बहुत लंबी चौड़ी गेम है। आगे जब आओगे फिर इसको डिटेल में आगे समझेंगे, ठीक है। एनुअल बोनसेस होते हैं फिर दोस्तों। एनुअल बोनसेस उसका क्लियरली टारगेट होता है। जो बंदा आज हमारे साथ जो लोग आ रहे हैं, आज तो लोग दूसरे तीसरे साल इसको जाके क्वालिफाई कर जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। एनुअल बोनस हम भी क्वालिफाई कर चुके हैं 2020 का, जो हमें 2021 अप्रैल में मिलेगा। कनेक्टेड देखते रहिएगा, सिंगल चेक 35-40 लाख। और दोस्तों यहाँ पे एमा कूपर है यूके से, हमारी वैफ कोर इसको मिल चुकी है। आप देख रहे हैं जसप्रीत बराड़ उनके साथ खड़े हैं, 3.25 करोड़ का एनुअल बोनस था उनका 2017 की ग्लोबल रैली पे। ये जर्मनी से है, मिकलॉस 3.25 करोड़ का एनुअल बोनस। जेन लीच है, सॉरी नेताले हिले हैं यूके से 4.5 करोड़ का एनुअल बोनस। जेन लीच मैं इनको खुद मिल चुका हूं एंड ये भी यूके से है, 6.25 करोड़ का एनुअल बोनस। मिस्टर रॉलफ के 10 करोड़ का एनुअल बोनस। दोस्तों इस बिजनेस का कोई एंड नहीं है। रॉलफ के 5 करोड़ पर मंथ कमाता है इसी बिजनेस से, चेन सिस्टम से, बंदे जोड़ने वाले काम से। अब ऑलमोस्ट प्रेजेंटेशन ओवर है। वैफ एंटरप्रेन्योर की अपॉर्चुनिटी आपको मिल चुकी है एंड इससे पहले भी बहुत सारे लोगों को मिली थी। एक तो था जसप्रीत बराड़ डोयर, कहता बताओ करना क्या है, बस सपने पूरे करने हैं, मुझे अपने आप पे भरोसा है। रतन टाटा की ना एक बहुत अच्छी कहनी है, वो कहते हैं मैं सही डिसीजन लेने में बिलीव नहीं करता, मैं डिसीजन लेके उसको सही प्रूव करने में बिलीव करता हूँ। तो जसप्रीत बराड़, सतनाम सिंह, गुरसेवक जस्सल, खुशबू छाबड़ा, बहुत ऐसे बंदे जो डोयर थे, उनको वैफ एंटरप्रेन्योर की अपॉर्चुनिटी मिली, फॉरएवर लिविंग अपॉर्चुनिटी मिली। वो कहते बताओ करना क्या है। काम शुरू किया तब ब्रोक थे, विद इन 5 ईयर सब बदल डाला, सब बदल डाला, राइट। दूसरा था थिंकर। जब मुझे ये बिजनेस मिला था, मैं और यादविंदर बराड़ दोनों चले थे। हमने जसप्रीत बराड़ के अलावा और भी बहुत सारे लोगों को ऑफर किया था, वो थे थिंकर पप्पू, चरसिया प्रसाद, ढिल्लू राम, कभी जिंदगी में कुछ बड़ा नहीं करते। वो कहते सोचेंगे पहले ना आपका कुछ बन जाए फिर देखते हैं। चलो हमारा कुछ बन गया, तो कहते नहीं आपकी तो किस्मत अच्छी थी। वो गरीब सोच, तब भी गरीब थे, आज भी गरीब है। एंड वहां फिर वो दोष देते हैं किस्मत को, भगवान को ब्लेम करते हैं लोगों को। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब यहाँ पे डोयर बैठे होंगे तभी आप यहाँ पे हैं, अदरवाइज आप इस मीटिंग को लीव कर चुके होते। जिनको करना था वो कर चुके हैं। हर सेशन में ऐसा ही होता है, लास्ट 7 ईयर से कर रहा हूं, मुझे पता होता कि इतने लोग आए हैं, इतनों को अच्छा लगेगा फिर भी नहीं कर पाएंगे, इतनों को अच्छा नहीं लगेगा, इतनों को अच्छा लगेगा वो कर जाएंगे, फिर उनमें से इतने आगे कामयाब हो जाएंगे। आई नो वेरी वेल की रेशो क्या है। कुछ चीजें बताता हूं। इफ यू वांट टू बी अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर इन यंग एज, देन बी अ सेल्फ एंड क्विक डिसीजन मेकर। अगर इस धंधे को करना है तो फैसला आपका खुद का होना चाहिए एंड आपको क्विक डिसीजन मेकर बनना पड़ेगा, क्योंकि हम 21st सेंचुरी में हैं। स्लो एंड स्टडी विन द रेस, वो कहावत बहुत पुरानी हो चुकी है। सक्सेस लव स्पीड, जिंदगी फैसले लेने से बदलती है। लाइफस्टाइल हर किसी को चाहिए, और यंग एज में आ जाए तो मजा ही कुछ और है।
क्योंकि बूढ़े होके अगर आप 5 स्टार के पूल में जाके नहा नहीं पाएंगे, बूढ़े होके आप घूम नहीं पाओगे, बूढ़े होके आप अच्छी गाड़ी ड्राइव नहीं कर पाओगे। यंग एज में अगर सक्सेस मिले तो उसका मजा ही कुछ और है। सबसे अच्छी बात, जब आप यंग एज में सक्सेसफुल हो जाते हो तो आपके पेरेंट्स भी आपके साथ होते हैं एंड वो भी उस सक्सेस को एंजॉय करते हैं। वैफ एंटरप्रेन्योर फॉरएवर लिविंग इज अ लाइफस्टाइल बिजनेस अपॉर्चुनिटी। ब्रोक था जब गांव से निकला था, कुछ नहीं था पल्ले। जब इस बिजनेस को देखा था ना, बिजनेस शुरू करने के लिए भी पैसे नहीं थे, सिर्फ 7,000 का सेविंग था, बाकी पैसा जुगाड़ करके धंधा शुरू किया था। आज 30,000 एक दिन का कमाता हूँ, एक दिन का, जो इंडिया में ड्रीम सैलरी है, एक दिन में कमाता हूँ। दोस्तों, शुरुआत की थी छोटे से गांव थे। मिस्टर यादविंद्र बराड़ बिल्कुल देसी जट बंदा था, पर जिद थी कुछ बड़ा करना है। हम दोनों निकले थे इकट्ठे। जसप्रीत बराड़ ब्रोक था, कभी ब्रोक था, कुछ नहीं था पल्ले। आज 7 फिगर अर्नर हैं। 4 कंट्रीज ट्रेवल कर चुका हूं, मैं खुद यूरोप घूम चुका हूं। और इस बिजनेस से पहले मेरे पास पासपोर्ट भी नहीं हुआ करता था। मिस्टर यादविंद्र बराड़ यूएस अमेरिका जैसी कंट्रीज घूमना लोगों का ड्रीम होता है, 2 बार विजिट कर चुके हैं। दोस्तों, ये लाइफ मिलती है इस बिजनेस में। ये क्यों दिखा रहा हूं? ताकि बहुत सारे लोग इन पिक्चर्स को अपने दिमाग में फिट कर ले एंड वो आज से कसम डाल दें कि भाई मेरे को यहाँ पहुंचना है, इस लेवल पे पहुंचना है, मेरे को ये जिंदगी देखनी है, ये इस भगवान की बनाई हुई दुनिया को मेरे को घूम के देखना है। स्वर्ग और नरक किसी धरती पे है। मैंने जब इंटरनेशनल ट्रेवल किया, अच्छी अच्छी लोकेशंस पे, अच्छी अच्छी प्रॉपर्टीज में मैंने ट्रेवल किया, मैंने ये रियलाइज किया। सिंगापुर मैरीना में सैंड्स 2015 में गया था। फॉरएवर लिविंग का इवेंट था, ग्लोबल रैली। गूगल पे चेक करना व्हाट इज मैरीना बे सैंड्स एंड कौन लोग यहाँ पे रहते हैं। बड़ी बड़ी हॉलीवुड की सेलिब्रिटी भी यहाँ पे आके वाओ फील करती है। वर्ल्ड का टॉलेस्ट स्विमिंग पूल है एंड इस पूल को मैंने 2015 में एंजॉय किया था। एंड वहां जाके मुझे एहसास हुआ कि इकबाल, स्वर्ग और नर्क तो भाई धरती पे, ऊपर वाला किसने देखा है। अगर आपको जिंदे जी स्वर्ग देखना है ना, तो ये बिजनेस आपको वो पावर दे सकता है। ये आपका आने वाला कल है। जब मुझे ये बिजनेस मिला था, तब मेरे जो मेंटर थे, सक्सेसफुल थे, मिस्टर मनदीप कंबोज, यादविंदर सर और मैंने हम दोनों ने उनका लाइफस्टाइल देखा कि यार वाह व्हाट अ लाइफ। एंड उस दिन से ना, मतलब ये ठान लिया था कि यार कभी ना ऐसी फोटोज ना हमारी होगी एंड हम लोगों को दिखाएंगे, उनको बोलेंगे कि यार हम कर सकते हैं ना, तो आप भी कर सकते हैं। स्वीडन घूमा, स्टॉकहोम। तो ये दुनिया बड़ी खूबसूरत है। ट्रेवल का मजा ही कुछ और है। जब आप ट्रेवल करते हो ना, तो आपको बड़े सारे नए नए आइडियाज आते हैं, नई नई चीजें सीखते हो, दुनिया घूमते हो। वह लोग प्यार करते हैं जो इसके साथ काम करते हैं, जो मेहनत करते हैं, जिनको ग्रोथ मिल रही है। एंड लोगों के पेरेंट्स से जब ब्लेसिंग्स आती है तो बड़ा सुकून मिलता है, लगता है दुनिया जीत ली है। आज वह फैमिली में बड़ा ही प्यार है। हम इकट्ठे बहुत सारी पार्टीज करते हैं, 5 स्टार पार्टीज करते हैं, बहुत एंजॉय करते हैं, एक दूसरे को बड़ा सपोर्ट करते हैं, नए नए आइडियाज डिस्कस करते हैं। तो कौन कौन बनना चाहेगा भाई इस फैमिली का पार्ट? ये फैमिली आपसे, आपके आने से पहले भी बहुत बड़ी है एंड रैपिडली ग्रो कर रही है। आप नहीं भी आएंगे तो भी ग्रो करती रहेगी। इस फैमिली को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बट हमारा मिशन है कि हमने मैक्सिमम यंग एंटरप्रेन्योर्स प्रोड्यूस करने हैं। तो हमें अच्छा लगेगा आप हमारे साथ आके अगर काम करेंगे, मेहनत करेंगे, तो कभी ऐसे ही इकट्ठे डिनर करेंगे किसी अच्छी जगह पे बैठकर एंड आपकी सक्सेस को सेलिब्रेट करेंगे, आपकी सक्सेस को एंजॉय करेंगे। रेडी टू गेट स्टार्टेड? बिजनेस को शुरू करने के लिए मिनिमम 30,000 का इन्वेस्टमेंट है। जब तक आपका 30,000 का परचेज कंप्लीट नहीं होगा, तब तक आगे आप स्पॉन्सरिंग नहीं कर सकते हैं। अगर आप वन शॉट में 2cc कंप्लीट करना अफोर्ड करते हैं, तो स्टार्ट इट राइट नाउ। आज ही शुरू करें, हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम में आ जाए। तो पेमेंट आपको ट्रांसफर करने के बाद अपनी रिसिप्ट उस पर्सन को शेयर करनी है जिस भी पर्सन ने आपको इस सेशन में इनवाइट किया है। एंड उस जो भी आप अमाउंट ट्रांसफर करोगे, उसका प्रोडक्ट आपको विद इन वीक आपके घर पे डिलीवर हो जाएगा। अगर आपको चॉइस प्रोडक्ट लेने हैं तो उस पर्सन को बता दीजिएगा, वो आपको प्रोडक्ट कैटलॉग शेयर कर देंगे। आप अपनी पसंदीदा ऑर्डर भी कर सकते हैं। अगर आपको है कि नहीं ठीक है यार, जो है मुझे दे दो, तो हमारा जो ऑर्डर टीम है वो आपको एक अच्छा सा कॉम्बो बना के, जो बेसिक प्रोडक्ट्स है, बेसिक नीड के प्रोडक्ट्स हैं, जिसको आप और आपकी फैमिली यूज कर सकते हैं, वो अच्छा सा कॉम्बो बना के आपको भेज देंगे। राइट? तो दोस्तों, यहां से होता है कारवा शुरू। एंड नवंबर 30 से पहले पहले अगर आप इस बिजनेस को शुरू करते हैं, तो हमारे बहुत सारे कॉन्टेस्ट हैं, बहुत सारे ऑफर हैं। फॉरएवर लिविंग के 2 ऑफर चल रहे हैं, जिसमें आपका कम से कम 8 से 10 हजार का बेनिफिट है। 8 से 10 हजार का बेनिफिट है।
तो वो आपको हमारी टीम बता देगी उन ऑफर्स के बारे में। एंड आज 28 है, जो फॉरएवर लिविंग के प्रोडक्ट्स के ऊपर कुछ ऑफर चल रहे हैं जिसमें आपका 8 से 10,000 का फायदा हो सकता है। अगर आप आज की डेट में या कल के अंदर अंदर आप अपना बिजनेस शुरू कर लेते हो तो आप वो भी बेनिफिट ले सकते हैं। एंड 2020 खत्म होने को है, सिर्फ एक मंथ बचा है दिसंबर का। दिसंबर 1 से लेकर 25 दिसंबर तक हमारे वैफ के जितने भी 6 फिगर अर्नर एंड अबव लोग हैं, वो एक ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं जिसमें वैफ कोर एंड वो लोग जो अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बताएंगे। मतलब जो भी लोग नवंबर के अंदर अंदर बिजनेस शुरू करेंगे ना, वो 25 दिन, दिसंबर के वो 25 दिन आपके लिए इतने क्रूशियल हो सकते हैं, आपके लिए इतने इंपॉर्टेंट बन सकते हैं, आपकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट हो सकते हैं। उन 25 दिनों में आपका जो माइंडसेट है वो एवरेज माइंडसेट से हट के एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट में कन्वर्ट हो जाएगा। आपका कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल पे चला जाएगा, आपको आपके ड्रीम्स नजर आने लगेंगे, आप विजुअलाइज करने लगोगे एंड आपका विश्वास और भी पक्का हो जाएगा कि आप भी जिंदगी में कुछ बड़ा कर सकते हो। उसके बाद 2021 शुरू होगा जनवरी 1 से। ठान लो कि जब 2021 का एंड होगा, आई विल बी ए 6 फिगर अर्नर एंड यू कैन। एंड ये आपकी सराउंडिंग में आपको कोई नहीं कहेगा। आप अपनी सराउंडिंग में ये वेबिनार खत्म होते ही मम्मी पापा दोस्तों से बात करना, भाई मैंने एक बिजनेस देखा है, तेरा भाई आने वाले 1 साल में 2021 के अंत तक 1 लाख पर मंथ कमाएगा। वो बोलेंगे कैसा दिमाग खराब हो गया, तेरा ब्रेन वॉश कर दिया। ऐसी चीजें नहीं होती, तुम अपनी नौकरी पे ध्यान कर। आपकी सराउंडिंग में जितने भी लोग हैं वो छोटा सोचने वाले हैं, वो मानते हैं कि जिंदगी में कुछ बड़ा हो नहीं सकता, वो मानते हैं नौकरी ही सेफ होती है, यही जिंदगी है, बड़े सपने नहीं देखने चाहिए। अगर उन लोगों को सुनोगे तो उन्हीं लोगों के बीच में रह जाएंगे। अगर आपको जिंदगी में कामयाब होना है तो सिर्फ उन्हीं लोगों की तरफ देखना होगा जो ऑलरेडी कामयाब है, जो ऑलरेडी उस स्टेज पे पहुंच चुके हैं जहां पे आप पहुंचना चाहते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आपके सपनों की दुनिया नजर आने लगी होगी एंड डेफिनेटली आप कुछ ना कुछ ऐसा कर जाएंगे ताकि आपको आपकी फैमिली ही नहीं, बहुत सारे लोग याद करें कि यार ये बंदा भी दुनिया में आया था जब आप इस दुनिया को छोड़ के जाएंगे। मैं तो इस टारगेट पे हूं कि जब भी इस दुनिया से जाऊंगा ना, दुनिया रोएगी, कमी महसूस करेगी कि यार इस बंदे को और जीना चाहिए था।